नाज़रीन, जैसा कि आज आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फील्ड कोर्ट मार्शल की जानिब से जो आज सज़ा दी गई है वो उनके इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और इसके अलावा 3 मज़ीद और चार्जेस पे उनको 14 साल बामुशक्कत सज़ा दी गई है। अब ये जो उनका जो ट्रायल शुरू हुआ था गुज़िश्ता साल 12 अगस्त 2024 को ये ट्रायल शुरू हुआ और तकरीबन 15 माह तक ये ट्रायल जो है जारी रहने के बाद आज उसका फ़ैसला जो है ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जारी किया गया है और उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि मुलज़िम पर 4 इल्ज़ामात आयद किए गए थे। उन इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मी में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो रियासत की सलामती और उसके अलावा उसके मफादात को नुकसान पहुँचाने के हवाले से था। तीसरा, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और उसमें आपको अगर याद हो कि कुछ ऑडियोज़ माज़रत चाहता हूँ, कुछ ऑडियोज़ जो भी उस वक्त लीक हुई थी जो उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर मौजूद शख्सियात को की थी कि उन्होंने उनका जो है गलत ऑर्डर जो है मानने के लिए उनको कहा गया था। और इसके अलावा बाज़ अफराद को बिला जवाज़ नुकसान पहुँचाने की उसमें का भी इल्ज़ाम था और वो ख़ास तौर पर उस हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से था जो उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया था कि जनरल फैज़ के हवाले से इसके बारे में बाकायदा तौर पर कोई ना कोई तहकीकात होनी चाहिए। अगर हम इस सारे मामले को देखें तो जो हमारी इतलात हैं कि जनरल फैज़ हमीद को ड्यूरिंग द ट्रायल मुकम्मल तौर पर जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 10A के तहत उनको मुकम्मल तौर पर जो उनका हक है वो उनको हक दिया गया। प्रोसिक्यूशन भी आई, उनके सबूत भी सामने रखे गए, उनके हवाले से चार्जशीट भी उनके ऊपर की गई जिसको उन्होंने डिनाई किया था। लेकिन जाहिर है जब सबूत सामने आ जाते हैं तो फिर अदालत जो है वो उसका फ़ैसला देती है और फिर फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज उनको ये सज़ा दे दी है। अब एक चीज़ जो है इस अंदर इसके मैं आपको बताऊं कि अब जो ख़ास तौर पर ये बात सामने आई थी वो ये थी कि इनके ऊपर कि उस वक़्त की जो रजीम थी बानी PTI की रजीम उसके अंदर इनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख था और उस असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस वक़्त ये बातें बहुत ज़बान ज़द आम थी इस्लामाबाद में कि वो ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, मज़ीद ओहदों पर तरक्की हासिल करें और वो इमरान खान का जो कंधा है वो इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आज वो एक सज़ाई याफ्ता जो है वो हम आज कह सकते हैं सज़ा आने के बाद कि वो मुजरिम बन चुके हैं।